Now, another method of preparation of alcohol is from Grignard reagent. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ लीजिएगा। बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस पे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं सीबीएसई के अंदर, है ना। तो आपको ध्यान से इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा। इसमें कन्वर्जन वाला पार्ट भी पूछा जाता है। तो एक अनदर मैथड है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आप इसको समझें। तो देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप में अटैक करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब आप समझें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहा जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब है, कहीं आपसे कभी पूछे तो RMgX, R मिथाइल ग्रुप मैग्नीशियम, ये इसका हैलाइड होता है। जैसे कि मैं आपको कहूँ CH3MgBr या Cr, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एग्जाम्पल हुआ। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर आपसे पूछे क्या है तो आपने कहना है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बोनाइल कंपाउंड पे जब अटैक करता है, आफ्टर देन उसकी हाइड्रोलिसिस हम करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। बहुत सारे अल्कोहल मिलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या क्या है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रुप कैसे लिखा जाता है आप सभी बच्चे जानते होंगे। तो कार्बोनाइल ग्रुप को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये है ना, C और ये डबल बॉन्ड, ये आपको पता होना चाहिए। दिस वन, ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप की पहचान है। तो अब कार्बोनाइल ग्रुप का कोई एग्जांपल आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, एसीटोन, एल्डिहाइड, वो सभी क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड के एग्जांपल हैं। तो हम एक जनरल फॉर्म लेने वाले हैं, कौन सी फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनाइल कंपाउंड के बीच में हम एक रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए क्या होगा। तो एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, ठीक है। तो ये RMgX, तो RMgX देखिए यहाँ ये जो है, इसका जो पार्ट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव लिखा है, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये ज्यादा पावरफुल है ये ग्रुप, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थोड़े से उनमें मूवमेंट आ जाती है, जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो उसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच लेता है। तो वहां, अब देखिए यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करता है, ऑक्सीजन शो करता है। तो ये पावरफुल है तो इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके पास चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड जो होता है वहां से ही आपने देखा होगा बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर, जहाँ डबल बॉन्ड था, चाहे वो एल्कीन में था चाहे कहीं और दिखा, तो वहीं वहीं से बॉन्ड, नया बॉन्ड बनने की ज्यादा संभावना रहती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अब देखिए, ये जो हिस्सा है इसका नेगेटिव हिस्सा किसके ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर अटैक करेगा। अब ये जो नेगेटिव वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो गए, इस ऑक्सीजन के पास, और यहाँ से ये नेगेटिव हिस्सा था, ये वाला पार्ट इसका क्या था, पॉजिटिव था, तो इसको क्या करेगा, कुछ देर के लिए होल्ड कर लेगा। तो ये क्या बनाएगा, इसको हम इंटरमीडिएट स्टेज या इसको एडेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडेक्ट बोलते हैं। तो देखिए आपके पास ये कार्बन, कार्बन के पास R ग्रुप, जिसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है R, आप नीचे भी लगा सकते हैं, और OMgX क्या बन जाएगा, OMgX। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास नेगेटिव चार्ज था। अब इसकी क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। और कभी कभी पानी जो होता है, सिंपल वाटर जो है काम नहीं करता है, मतलब कि पानी अगर कोल्ड है तो कभी कोई रिएक्शन में काम नहीं करता, फिर हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, बॉईल करते हैं। अगर कभी उसमें भी काम नहीं कर रहा है तो हम उसमें एसिड डाल देते हैं। तो यहाँ H पॉजिटिव कभी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो उसका मतलब वहाँ पे एसिड वाटर के अंदर डाला होगा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोलिसिस जब हम करवाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, वाटर के अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन होंगे। तो अब देखिएगा यहाँ क्या होने वाला है, ये था बिल्कुल वैसा R तक, इसमें भी R लिखा। अब इसमें दिक्कत है थोड़ी सी, O ये नेगेटिव हिस्सा है, O नेगेटिव हिस्सा, इसका ब्रेकेज हो गया, रुकेगा नहीं यहाँ। तो ये नेगेटिव हिस्सा किसके साथ जुड़ेगा, वाटर के H पॉजिटिव आयन के साथ, तो यहाँ
से OH जुड़ जाएगा, और ये भी ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा था ये किसी नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, वो इसके पास क्यों रहेगा, उसको कहीं दूर जाना है, कहीं दूसरे के पास जाना है, तो ये MgXOH वाला हिस्सा जो इसके साथ टारगेटेड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, MgOH बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड है एक्चुअली, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड क्लोराइड, इस तरह से ये जुड़ता चला जाता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ, इसका एग्जांपल ये है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड किसका एग्जांपल हुआ, यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड का एग्जांपल हुआ, और इसके साथ हम किसके साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, RMGX, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विग्नार्ड रिएजेंट बोल रहे हैं। तो फर्स्टली हमें क्या मिलेगा, यहाँ एक एडिक्ट मिलेगा, ठीक है, और एडिक्ट के साथ साथ सेकंड जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट, मतलब कि हमें अल्कोहल बनाना था वो मिल जाएगा, साथ के साथ हमें साइड प्रोडक्ट जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बोल रहे हैं वो भी रिएक्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ है, इसकी मैकेनिज्म वाला पार्ट हम समझने की फिर से कोशिश करेंगे, बिकॉज एग्जाम के अंदर ये मैकेनिज्म के साथ बहुत बार क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। ओके, ठीक, तो ये मैंने लिखा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO H टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, कार्बन जो है वो 1 है एंड ऑक्सीजन 1 है, RMGX है, RMGX को अब देखिए वही चीज, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे हो रहा है, ये नेगेटिव हिस्सा इस कार्बन के पास जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन को खींच के बैठा था, बिकॉज उसकी डेंसिटी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी तरफ बढ़ जाती है और ये चार्ज नेगेटिव शो करता है, तो ये वाला हिस्सा MgX किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो हमारे पास HHC और R ग्रुप इसके पास जुड़ता हुआ चला जाएगा, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये नेगेटिव, और ये जो MgX था एक बार यहाँ इंटरमीडिएट स्टेज बनाते हुए आगे हम इसको प्रोसीड करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसको हम फिर से हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, याद रखना है। और आफ्टर देन हम क्या करने वाले हैं, लेट अस सी, ठीक है, CHR ये जुड़ जाएगा बिल्कुल सारे लोग, और यहाँ पे ये जो हिस्सा है कौन सा, ये वाटर का H पॉजिटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव वाले हिस्से से बॉन्डिंग बना लेगा, तो ये हमें अल्कोहल बन जाएगा हमारे लिए, और हम MgX को, ये था हमारे पास MgX, ये पॉजिटिव हिस्सा था, ये इसके OH नेगेटिव वाले हिस्से में, जिसको हम ये मान रहे हैं, तो इसको हम ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं, OHX, या इसको हम MgOHX की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड ब्रोमाइड, जो भी आपको समझ में आए, क्लोराइड जो भी है ये होता है। तो आप ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेनी एग्जांपल्स आर टेकन टू अंडरस्टैंड दिस मैथड, ठीक है, rather than formaldehyde you can take another examples, ठीक है, तो मैं करके देखता हूँ। So friends, we have taken another example of carbonyl compound, that is acetaldehyde, and on the treatment with Grignard reagent on acetaldehyde, firstly we will find an adduct, that is you can see this one, and after then on hydrolysis we will obtain another form of alcohol, that is secondary alcohol. So very important example, अब देखिए इसमें क्या करना है, एसिटाल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, CH3CHO, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे ही डालेंगे थोड़ा सा उसके अंदर हम सॉल्वेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ड्राई ईथर का भी एडिशन कर लेते हैं। तो देखिए वही बात जो मैंने ऊपर समझाई है, पिछले एग्जांपल में मैंने समझाया है, आपको बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करते हुए ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। तो देखिए CH3H है, CH3 है, H है, कार्बन लिखा मैंने, और यहाँ पे मैंने R के बदले क्या लिया, मिथाइल CH3, ठीक है।
तो बिल्कुल ये कहाँ जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन में जाएगा और ये जो मैग्नीशियम आयोडाइड दिख रहा है ये इस ऑक्सीजन के पार्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 लिखा, OMgI मैग्नीशियम आयोडाइड, ये नेगेटिव हिस्सा था, ये पॉजिटिव था, तो हमें कुछ इस तरह से अडक्ट मिल जाएगा, इंटरमीडिएट स्टेट मिल जाएगी। ठीक है, इसकी हम आगे फर्दर क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब इसका करवाएंगे तो हमें ये जो हिस्सा है इसका, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स CH3CH, ये C कार्बन बिल्कुल सेम लिखा, CH3 भी बिल्कुल सेम है। यहाँ से ये नेगेटिव हिस्सा वाटर के H पॉजिटिव के हिस्से के साथ मिलकर के OH बॉन्ड हमें दे देगा और CH3 जो है हमें बिल्कुल एज इट जो है मिल जाएगा। आफ्टर दैट मैग्नीशियम आयोडीन जो था वो OH वाले हिस्से के साथ एक प्रोडक्ट बना देगा जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बोल रहे हैं। और एक्चुअल में ये जो भी हमें देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये एक एग्जांपल है सेकेंडरी अल्कोहल का। अब इसका नाम आप खुद लिखें, आ गया होगा आपको। 1 2 3 पोजीशन है विथ एक प्रोप, तो ये आपके पास क्या मिलेगा, एक्चुअली प्रोपेन 2 ओल मिल जाएगा। दैट इज अल्कोहल, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ example of alcohol. तो now the question may be arise and how you will convert acetaldehyde into propane-2-ol. तो ऐसे क्वेश्चन ग्रेट होते हैं कन्वर्ट, जब हम कन्वर्ट करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड से प्रोपेन-2-ol का जो रास्ता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम इस मंजिल तक पहुंच सकते हैं जो कि हमारे पास अल्कोहल की प्रोपेन-2-ol का ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। So friends, you have seen that different methods of preparation of alcohols are there, and these methods play a very vital role in this part, in this organic chemistry. You must have to learn these parts.